फाइनल वैल्यू थ्योरम। इससे पहले हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम पढ़ी है और उससे पहले हमने पीरियोडिक फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थ्योरम पढ़ी है। अभी हम फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and be of exponential order as x tends to infinite. Also suppose that f dash x is of class A, then limit x tends to 0, fx this is equal to limit p tends to 0, p into Laplace transform of fx. Proof. We know that the Laplace transform of f dash x this is equal to p into Laplace transform of fx minus f0. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव हो किसी फंक्शन का तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखें तो इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स जो फंक्शन दे रखा है इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो भी दे रखी है। नाउ टेकिंग लिमिट्स एज p टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों जो साइड्स दे रखे हैं p टेंस टू 0 पर हमने लिमिट ली तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी p टेंस टू 0 0 टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स एंड राइट हैंड साइड में आएगा लिमिट p टेंस टू 0 p इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस f0 कॉन्स्टेंट है, 0 पर f की वैल्यू है और इसलिए इसकी लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। LHS की साइड को हम देखें तो देखिए दिस इम्प्लाइज p की लिमिट p टेंस टू 0 है तो e टू पावर 0x मीन्स e टू पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1 तो 1 हो जाता है और अंदर बाकी x की फंक्शन है एज इट इज पड़ी रहेगी। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट f डैश x इनटू dx एंड दिस इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। आगे बढ़े तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। LHS दिस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट f डैश x dx और f डैश x डिफरेंशिएशन है fx का, इसका इंटीग्रेशन होगा fx ऊपर लिमिट इनफाइनाइट तक दे रखी है देयरफॉर t टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू t लिख दिया हमने इसकी जगह और अब इसका इंटीग्रेशन fx होता है लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट दे रखा है 0 टू t एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट ft माइनस f0 एंड दिस इज इक्वल टू t की जगह x लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, t टेंस टू इन्फिनिटी तो x टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएबल चेंज कर दिया fx माइनस f0। पुटिंग इन फर्स्ट के अंदर हमने जब इसको रखा लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया था, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को हम वापस पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है देखिए लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस f0 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट p टेंस टू 0 p इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx माइनस f0। दोनों साइड में माइनस f0 हट जाएगा और हमारे पास जो प्रूव करना था लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx दिस इज इक्वल टू लिमिट p टेंस टू 0 p इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, यही हमें प्रूव करना था। तो पहले हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम पढ़ी है और उसके बाद में हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ी है। अभी हमने पीरियोडिक फंक्शन की बात की थी तो पहले हम पीरियोडिक फंक्शन पर एग्जांपल करते हैं। इवेलुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इफ fx हैज ए पीरियड ऑफ 2 पाई एंड इज गिवन बाय दिस। यदि कोई पीरियोडिक फंक्शन fx दे रखी है तो उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और इस फंक्शन जो fx है इसका पीरियड तो 2 पाई दे रखा है और इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है कि fx दिस इज इक्वल टू साइन x व्हेन x इज बिटवीन 0 टू पाई एंड इज 0 व्हेन x इज बिटवीन पाई टू 2 पाई। हमें प्रूव करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx निकालना है, ज्ञात करना है हमें और इसका पीरियड दे रखा है फंक्शन का 2 पाई और फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। हियर fx इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड अल्फा दिस इज इक्वल टू 2 पाई हैंस बाय द पीरियोडिक फंक्शन थ्योरम। हमने पीरियोडिक फंक्शन थ्योरम पढ़ी है, यदि अल्फा पीरियड हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस फंक्शन का 1/1 माइनस e टू पावर माइनस बी अल्फा 0 टू अल्फा e टू पावर माइनस बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स होता है। ये पीछे थ्योरम हमने पढ़ी है और इसलिए उस थ्योरम से हमने सीधा लिख दिया यदि एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन होती है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है।
आगे बढ़े, यहाँ अल्फा दिस इज इक्वल टू यानी पीरियड 2 पाई दे रखा है, तो हमने अल्फा की जगह 2 पाई पुट कर दिया। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई आ गई, ई पर पावर भी अपनी 2 पाई पी होगी माइनस की, बाकी अंदर इंटीग्रेट पोर्शन जैसा था वैसा पड़ा है। आगे बढ़े तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई पी या 2 पी पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। इस इंटीग्रेशन को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे हम, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन दो टुकड़ों में 0 से पाई और पाई से 2 पाई है। तो पहले में हमने 0 से पाई लिखा, तो एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे साइन एक्स, और दूसरे में हम पाई टू 2 पाई लेंगे यदि लिमिट, तो उसमें हम रखेंगे एफ एक्स की जगह 0। तो इस प्रकार से हमने 0 से जो 2 पाई का इंटीग्रेशन था उसके दो टुकड़े की हमने एडिशन के रूप में दोनों को लिख दिया हमने। पहले टुकड़े के अंदर दे रखा है एक्स की लिमिट 0 से पाई रहती है, तो फंक्शन की डेफिनेशन साइन एक्स है, इसलिए एफ एक्स की साइन एक्स रखा, और दूसरे के अंदर हमने एफ एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है, इसलिए 0 रखा। तो सेकंड पार्ट जो इंटीग्रेशन का वो तो 0 हो गया, और फर्स्ट जो पार्ट है इंटीग्रेशन है ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स डी एक्स का, और इसका फॉर्मूला जानते हो, उससे हमने मान पुट कर दिया डायरेक्ट, माइनस पी साइन एक्स एंड माइनस कोस एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स इंटू दिस। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, और इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई दे रखी है, इसलिए हमने लिमिट 0 टू पाई लिख दिया। अगले पार्ट की वैल्यू 0 हो गई, यानी बाहर जो मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म पड़ी थी वो पड़ी है एज इट इज। जब लिमिट पाई पुट करेंगे तो साइन पाई 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 हो गया। कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस 1 होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस पी पाई, और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए पी स्क्वायर अपॉन 1 पड़ा है। जब वैल्यू 0 देंगे तो एक इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करने का माइनस आएगा, और एक ये माइनस है तो सारे निशान प्लस के हो गए, तो इसलिए प्लस लिख दिया। अब 0 पुट किया तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, इसलिए 1 आ गया। नीचे पी स्क्वायर प्लस 1 है, ई की पावर में भी एक्स की जगह 0 देंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी, जिसका मान 1 हो जाएगा, इसलिए 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। पी स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस पी पाई प्लस 1, नीचे पोर्शन दे रखा है, इसको दो टुकड़े बना दिए हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ई रेज़ टू पावर माइनस पी पाई का होल स्क्वायर 2, ये पावर दे रखी है, तो इसका होल स्क्वायर है 1 का होल स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस पी पाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दिया। 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस पी पाई 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस पी पाई दोनों कैंसिल हो गए, एक अंश और हर में थे, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। बाकी जो बच गया वो ये बच गया 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस पी पाई इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, जो फंक्शन दे रखी थी उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालनी थी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी हमने, और उसके बाद में इसको हमने सॉल्व कर दिया। थैंक यू।